फ्रेंड्स, राधे राधे। तो मैं लेके आई हूँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए 30 डेज़ का क्रेज प्लान। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैंने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, तो उनके लिए 30 डेज़ का क्रेज प्लान लेके आई हूँ क्योंकि अपना एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है। तो आप 30 दिन में अपना पूरा सिलेबस विथ रिवीजन कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको बताती हूँ 30 डे का क्रेज प्लान, जिसमें अपन पूरी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस कंप्लीट करेंगे विथ रिवीजन के साथ और मॉक टेस्ट भी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला है। तो मैं आपको बताती हूँ 30 डे का क्रेज प्लान। तो देखते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है, इसमें क्या है इसमें मैं आपको 30 दिन का प्लान है, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे, क्योंकि टाइम 30 दिन का प्लान है जिसमें अपन ओनली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करेंगे, जिसमें अपना बढ़िया स्कोर, हाई स्कोर वाले टॉपिक हो ना, वो ही कवर करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ 30 डे का प्लान। तो सबसे पहले प्लान बताती हूँ मैं आपको। अपन इसको 3 डिवाइस में कंप्लीट करेंगे, डे 1 से 20, 21 से 25 और 26 से 13। तो फोकस अपने क्या रहेगी, सिलेबस की रीडिंग। ये 1 से 20 दिन है ना, आपको कम से कम ना 10 से 12 घंटे तो निकालने होंगे, क्योंकि टाइम कम है। तो जितना हो सके आप अच्छे से पढ़ाई करें, 10 12 15 घंटे जितने भी उसे कर ले, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। तो जिसके लिए नहीं पढ़ाना, तो उसको आपको कम से कम 10 12 घंटे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, इस जिस हिसाब से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। हो जाएगी पढ़ाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आराम से अच्छे से पढ़ो और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है अपना, छोटू सही है, तो आराम से कंप्लीट कर लेंगे अपन। तो डे 3 डिवाइस में फेस कर लिया है मैंने, डे 1 20 से 25, 26 से 30। तो पहले पढ़ेंगे अपन 1 से 20 वाले में, अपन सिलेबस की रीडिंग करेंगे ओनली। अब कैसे पढ़ें, इसमें आपको डेली ना 10 से 12 घंटे लगाने होंगे, जिसमें आपको ओनली ना 1 से 20 दिन आपको 3 ही सब्जेक्ट पे फोकस करने होंगे अपनी। एक तो एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, क्योंकि ये वाला पोर्शन है ना, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल वाला पोर्शन, इसमें अपन 16 स्कोरिंग करेंगे एग्ज़ाम में। तो आपको इन 20 दिन में हमको इन्हीं तीनों सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ओनली बस इन्हीं को पढ़ना है। और 1 घंटा आपको ना हिंदी को देना है। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं, अब इनमें भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो ही पढ़ने पड़ेंगे आपको। हाँ, आप पढ़ लेना अच्छे से भी और भी, पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करेंगे ना, वो वाले भी मैं आपको जल्दी बताऊँगी। तो आपको ओनली ये 3 4 वो लेके चलने हैं, ये 20 डेज़ में बिल्कुल हो जाएगा। इनका ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एग्रोनॉमी 14 टॉपिक है अपने, एनिमल में ओनली 8 टॉपिक है, हॉर्टिकल्चर में है अपने 13 ऐसे कुछ टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। हॉर्टिकल्चर में भी इतने ही टॉपिक है, 11 या 13 टॉपिक होंगे। और पोर्शन एग्रोनॉमी का पड़ेगा, जिसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हिंदी में तो क्या है, 7 टॉपिक ही है, बस इतने ही टॉपिक है सिलेबस में। फिर अपन बात करते हैं डे 21 से 25। अब इसमें अपन करेंगे ओनली राजस्थान जी के, इसमें फोकस करना है आपको राजस्थान जी के। हिंदी का आपको रिविज़न हो ही जाएगा, जिसमें जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और हिंदी। जियोग्राफी में 7 टॉपिक अपने, हॉर्टिकल्चर में 5 टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है। और आर्ट एंड कल्चर में है अपने 25 टॉपिक, जिसमें से मैंने एनालाइज़ किए ना, तो 15 टॉपिक से आज तक एग्जाम पे आए हुए हैं। मतलब 15 टॉपिक ही पढ़ने हैं अपने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, ज़्यादा लफड़ा नहीं करना इनमें। इंपॉर्टेंस जो PYQ एनालाइज किए ना, तो उसके टॉपिक्स में बता दूँगी। फिर बात करते हैं अपन 26 से 13। इसमें आपको ऑल ओवर रिविजन करना है, प्लस मोस्ट टेक्स्ट देना है, और PYQ एनालाइज करके आपको PYQ सॉल्व करने हैं। रिवीजन, क्योंकि आप इस टाइम में आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं विथ इनके साथ ही, तब आप रिवीजन कर पाओगे, वरना पूरा गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो तब आप ये सब पढ़ो ना, तो इससे शॉर्ट्स नोट्स भी बनाते रहो, ताकि अपन रिवीजन अच्छे से, वन लाइनर का अच्छे से कर पाएँ और मॉक टेस्ट दे पाएँ। अब क्या है, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, बिल्कुल वही बार बार रिवीजन करना है सबसे, उसे करें। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी, आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं। जितना भी आप पढ़ो उसके शॉर्ट्स नोट बनाओगे, तो लास्ट में बढ़िया रिवाइज करने में अच्छी बढ़िया रहेगी। मटेरियल सीमित रखना है, जो अभी आपके पास अवेलेबल है प्लीज़ वही पढ़े, फालतू इधर उधर ना भटके, क्योंकि अभी आप भटकोगे तो कोई मतलब नहीं है, टाइम कम है। तो इससे अच्छा है आप जो आपके पास कोई सी भी गाइड हो, 11 12 की बुक्स हो, वही पढ़े, आप उसको बार बार बस पढ़ते रहें। और कुछ बच्चे हिंदी को, स्टूडेंट कुछ भी हिंदी को क्या है, हल्के में लेते हो, तो हिंदी को प्लीज़ हल्के में ना लें, क्योंकि हिंदी बहुत है, तो आप हिंदी को इम्पोर्टेंट करें। हिंदी कम से कम 15 क्वेश्चन आते हैं, कोई वो नहीं है कि सब बोलते हैं कि हिंदी नहीं है, पर हिंदी को आप इम्पोर्टेंट लेनी है, हिंदी को अच्छे से पढ़ो आप।
और मॉक टेस्ट तो देने ही होते हैं आपको, प्लस PYQ करने होते हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ आपको। जैसे पहले मैं बात करती हूँ एग्रोनॉमी में। एग्रोनॉमी में मैं आपको 20 में से 20 सवाल कैसे कवर करें, तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। तो ये वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगी। इस वीडियो के लिए आप प्लीज़ कमेंट में करना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आओ। मैं सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लेके आऊँगी। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि हाँ मैम लेके आओ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। थैंक यू। राधे राधे।